बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मुझे कुछ सीरियसली बातें करनी है आप लोगों से। आप लोगों में एक चीज़ की कमी है, वो कमी है इंटरेस्ट की। किसकी? इंटरेस्ट की। ठीक है, मतलब कि आप लोग इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, जीएसटी की प्रिपरेशन में आप खुद से सिंसियर नहीं है, सच्चे नहीं है। वो कैसे? देखें, मैं काफ़ी लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, उसमें जो आपकी पार्टिसिपेशन है, मैं क्या कर रहा हूँ, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम कर रहा हूँ। कैसे? जो भी मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, उसी लेक्चर के कमेंट्स में, ठीक है, उसी लेक्चर के कमेंट सेक्शन में आपको मैं दे रहा हूँ एमसीक्यूज़। ठीक है, जितने भी एमसीक्यूज़ बन सकते हैं उसी लेक्चर के मुताबिक आपको एमसीक्यूज़ दे रहा हूँ। सो आप लोग वो भी हल नहीं कर पा रहे। इट मीन्स दो चीज़ें हैं, या तो आप में इंटरेस्ट की कमी है, या तो आप में काबिलियत नहीं है। मतलब कि लेक्चर देखने के बाद उसी लेक्चर पर आप इतने काबिल नहीं हो पा रहे कि आप वो एमसीक्यूज़ हल कर सकें। सो आगे जाकर आप क्या करेंगे, कैसे पढ़ाएंगे? बच्चों का जो फ्यूचर है उसको किस तरह देखेंगे आप? सो आई एम रियली क्या कहते हैं कि बस दिल बर्दाश्त कि आप लोगों को इतनी सहूलत फैसिलिटी हम दे रहे हैं कि लेक्चर पढ़ा रहे हैं और कमेंट्स में ही उसके 20 या 30 एमसीक्यूज़, ठीक है, दे रहे हैं। इंस्टीड ऑफ डाइट आप लोग उस पर फोकस नहीं कर रहे। सो ये आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, हम टीचर्स, जो भी पढ़ाता है, ठीक है, टीचर जो भी होता है वो भला ही चाहता है स्टूडेंट की। लेकिन अगर आप खुद से सिंसियर नहीं है, सच्चे नहीं है, तो हमारी भलाई का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला आप लोगों से। सो बाय द वे स्टार्ट करते हैं अब। सो बेसिकली जी, काइनामेटिक्स चैप्टर हमारा जो फिज़िक्स का था ना, वो हो गया कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे सिलेबस के मुताबिक डायनामिक्स। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? डायनामिक्स। सो बेसिकली मैंने आपको बताया था मैकेनिक्स, अगर आपने लेक्चर देखा होगा, मैकेनिक्स की दो ब्रांचेज होती हैं, काइनामेटिक्स और डायनामिक्स। बेसिकली डायनामिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, मोशन के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन इसमें हम मोशन के क्या पढ़ते हैं, काजेज़ पढ़ते हैं कि मोशन बेसिकली कैसे हुई, क्यों हुई, ठीक है, हरकत क्यों हुई, ऑब्जेक्ट की कैसे हुई, फोर्स लगी या नहीं लगी। सो ये होता है हमारे पास डायनामिक्स। सो इसमें जो हमारे पास बेसिकली पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हमारे पास है जी फोर्स। कौन सा टॉपिक है? फोर्स। सो फोर्स को हम पढ़ते हैं, ये आपके सिलेबस में भी है। फोर्स, फोर्स का मतलब क्या होता है? कुव्वत या ताकत। ठीक है, सो हम बेसिकली कहते हैं कि टू पुश और टू पुल, टू पुश और टू पुल इज़ कॉल्ड फोर्स। ठीक है, इज़ कॉल्ड फोर्स। सो ये जो पुश और पुल होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम फोर्स बोलते हैं। ठीक है, कुव्वत बोलते हैं फिज़िक्स में। इसकी और भी डेफिनेशन लिखी हुई है। ठीक है, आप नोट कर सकते हैं यहाँ से। क्या कहा है कि फोर्स एक एजेंट है। ठीक है, फोर्स एक ऐसा एजेंट है कि जो कि चेंज करती है किसको? स्टेट को। स्टेट दो किस्म की होती है ऑब्जेक्ट की, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा या यूनिफॉर्म मोशन में होगा। ठीक है, सो फोर्स एक ऐसा एजेंट है जो कि रेस्ट की स्टेट को चेंज कर सकता है। मतलब कि ये हमारे पास क्या है, एक बाल है पड़ा हुआ है सरफेस पर। ठीक है, इसको मैंने फोर्स लगाई तो इसमें क्या आ गई? मोशन आ गई ना। मतलब कि स्टेट ऑफ रेस्ट को इसने क्या कर दिया? चेंज कर दिया फोर्स ने। या लेट सपोज एक बाल है, ठीक है, वो मोशन में है। मिसाल के तौर पर ये बाल ये मोशन में है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको फोर्स लगा कर रोकता हूँ। तो मैंने क्या कर दिया? जो यूनिफॉर्म मोशन में था, ऑब्जेक्ट हरकत में था, उसको मैंने रोक दिया फोर्स लगाकर। तो इसका मतलब उसकी हालत भी उसने चेंज कर दी। सो फोर्स इज द एजेंट दैट चेंजेस द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द बॉडी। ठीक है जी। अच्छा, और फोर्स क्या क्या कर सकती है, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, मेन चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पर साइड में ही, आपको आपके पास लिखी हुई है कि फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज द पोजीशन। फोर्स जो है ना रिक्वायर होती है पोजीशन, स्टेट और शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट को चेंज करने के लिए। ठीक है जी। फोर्स कैन एक्ट एज पुल और पुश एजेंट, ये भी आपको मैंने बता दिया। और याद रखें, फोर्स हमेशा क्या प्रोड्यूस करती है? एक्सेलरेशन, तेज़ी पैदा करती है। ठीक है जी। उसके बाद इट कैन प्रोड्यूस डिस्टॉर्शन, मतलब कि कोई ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि नरम होते हैं बहुत, अगर हम उस पर ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तो वो अपनी शेप खो बैठते हैं। ठीक है, डिस्टॉर्टेशन मतलब कर सकता है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, आप सबको पता है कि इसमें यूनिट भी है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। ठीक है, सबसे मेन बात कि जो ऐसा यूनिट है फोर्स का वो क्या है? सो जो ऐसा यूनिट है फोर्स का वो है न्यूटन। ठीक है, क्या है जी? न्यूटन। ठीक है,
याद रखें ये जो डाइन है, डाइन DYNE, डाइन भी फोर्स का यूनिट है, लेकिन CGS सिस्टम है, किसमें, CGS सिस्टम में डाइन फोर्स का यूनिट है, ठीक है। लेकिन ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन। सो 1 न्यूटन को हम किस तरह डिफाइन करते हैं, ये मैटर करता है हमारे लिए मोस्ट, कि 1 न्यूटन क्या होता है। बेसिकली न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स का। सो 1 न्यूटन क्या है, 1 न्यूटन इज़ द अमाउंट ऑफ फोर्स डैट कैन प्रोड्यूस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सलरेशन इन 1 kg मास। हमारे पास 1 kg मास है, ठीक है, और उसमें एक्सलरेशन प्रोड्यूस हो रही है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हम कहेंगे कि ये जो फोर्स लगी है वो कितनी लगी है, 1 न्यूटन लगी है, ठीक है जी। सो बेसिकली ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है किसका, फोर्स का। ओके जी। सो ये उम्मीद है कि आपका क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है क्या, जो कि सिलेबस में भी आपका, वो है मोमेंटम। क्या है, मोमेंटम। सो मोमेंटम क्या होता है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिखा हुआ है कि मोमेंटम की डेफिनेशन यहाँ से आप नोट कर लें कि मोमेंटम इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका जो मास होता है उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसकी वेलोसिटी के साथ। वेलोसिटी में पढ़ा चुका हूँ क्या होता है, ठीक है, आप देख सकते हैं प्रीवियस लेक्चर। सो मोमेंटम इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। मोमेंटम को हम ज़ाहिर करते हैं किससे, पी से, ठीक है, पी से ज़ाहिर करते हैं। और मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब कि इसमें यूनिट, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तीनों होती हैं, ठीक है। सो हमने कहा कि मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सो पी इज इक्वल टू एम वी, पी इज इक्वल टू एम वी, ठीक है, पी इज इक्वल टू एम वी। अच्छा, यहाँ पर मोमेंटम टॉपिक को एक मिनट थोड़ा पीछे रखते हैं। यहाँ पर न्यूटन के बारे में एक MCQs आता है जो मुझे अभी लेक्चर के दौरान याद आ गया, ठीक है, कि ये जो 1 न्यूटन है ये फोर्स का यूनिट है, ठीक है। सो फोर्स का जो SI में हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, न्यूटन को किस तरह एक्सपांड करेंगे, सो वो होता है किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये भी किसका यूनिट है, ये भी फोर्स का यूनिट है, याद रखें, क्योंकि F इज इक्वल टू एम ए होता है ना, एम ए। सो एम का यूनिट, मास का यूनिट क्या है, किलोग्राम, और एक्सेलरेशन का क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये चीज़ आप नोट करें, ठीक है। तो बहरहाल हम कहाँ पर थे, हम थे मोमेंटम पर, ठीक है, कहाँ पर थे, मोमेंटम। सो ये हमारे पास जो मोमेंटम है, ठीक है, P इज इक्वल टू एम वी। इसका मतलब क्या है, मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास का। जितना मास ज़्यादा होगा उतनी मोमेंटम ज़्यादा होगी, जितनी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उतना मोमेंटम क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। ये आप चीज़ें नोट करते जाएँ। उसके बाद जी इसका हम देखते हैं SI यूनिट। क्या देखते हैं, SI यूनिट। सो SI यूनिट मोमेंटम का क्या होगा। सो बेसिकली हम कैलकुलेशन नहीं करते हैं क्योंकि हमें MCQs की तैयारी करनी है। सो इसका जो SI यूनिट है ना वो हमारे पास क्या है, वो है न्यूटन सेकेंड। न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड इज़ दी SI यूनिट ऑफ वाट, मोमेंटम, ठीक है। या न्यूटन सेकंड को हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड। किलोग्राम मीटर पर सेकंड ये भी इसका यूनिट है, ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड या न्यूटन सेकंड, ये भी इसका यूनिट है। ये डेटा लिखी हुई है कुछ, आप खुद इसको देखें। अब यहाँ पर हमारे पास अच्छा जी, मोमेंटम की एक और डेफिनेशन भी है कि क्वांटिटी ऑफ मोशन इज़ कॉल्ड मोमेंटम। क्वांटिटी, मोशन की जो मिकदार होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं, ठीक है। मोमेंटम प्रोडक्ट होता है मास एंड वेलोसिटी का। हैंस P इज इक्वल टू एम वी, ये आप नोट करते जाएं। अब ये यहाँ पर देखें, राइट द नॉन, एक मिनट है यार, कहाँ पर गया, अच्छा ये, ठीक है। बोल रहा है कि एक कार है, उसका जो वज़न है वो 800 kg है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, इट्स मोमेंटम। सो मास को मल्टीप्लाई करें वेलोसिटी के साथ, आपको मोमेंटम मिल जाएगी। कितनी मिलेगी, ज़ाहिर सी बात है 1600 आएगा आंसर, ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ये, ठीक है, ये आप खुद देख लें कितना इजी है, बहुत इजी है, ठीक है, जस्ट डेटा आपने पुट करनी है। अच्छा जी, उसके बाद मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ फोर्स। मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ फोर्स ये बेसिकली कैलकुलेशन लिखी गई है, ठीक है। कैलकुलेशन को हम नहीं देखते, बस हम ये देखते हैं कि ये फार्मूला आप नोट करें कि चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, मतलब कि जब हम फोर्स को मल्टीप्लाई करेंगे टाइम के साथ, FT, फोर्स को मल्टीप्लाई करेंगे टाइम के साथ, हमें क्या मिलेगा, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम मिलेगा, ठीक है जी, ये आप नोट करें डेटा।
जो मेन डेटा है उसको आप जस्ट पुट करते जाएं, ठीक है। अब ये जो हमारे पास है ये प्रॉब्लम, ठीक है, ये बहुत इजी है। इसमें आप ये फार्मूला लगाएंगे, डेल पी इज़ इक्वल टू एफ टी। ये फार्मूला आप लगाएं, डेटा पुट करें, आपको आंसर मिल जाएगा। कुछ काम खुद भी करें आप। उसके बाद ये जो टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सॉरी मास नहीं, मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसका मतलब क्या है कि जो टोटल मोमेंटम होगी आइसोलेटेड सिस्टम की, हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। जो टोटल मोमेंटम होगी आइसोलेटेड सिस्टम की वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, ठीक है। सो ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, ये एक आइडियल सिस्टम है, ठीक है। कौन सा सिस्टम है, आइडियल सिस्टम होता है। सो बेसिकली ये आपका फार्मूला है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम का, कि टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन, ठीक है। सो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। ये u1 यहाँ पर वेलोसिटी है ऑफ बिफोर कोलिजन, ठीक है वेलोसिटी। सो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये फार्मूला है किसका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। यहाँ से आप ये MCQs भी हल कर सकते हैं इसका। ये इतने बड़े बड़े तो नहीं आएंगे, ठीक है, एग्ज़ाम में, क्योंकि टाइम कम होता है, नहीं देते वो। बाकी ये लेक्चर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ये दूसरे में मैं कवर करा दूँगा। थैंक यू।